सभी भाई को मेरा नमस्कार प्रणाम। आप सभी का स्वागत है स्टडी मास्टर माइंड में। तो हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे थे और ज्योमेट्री में लाइन एंड एंगल पढ़ रहे थे, है ना। तो इसमें तो हम लोगों ने लगता है कि 3 से 4 क्लास पढ़ लिया। और एक चीज़ और बोलना चाहते हैं कि यदि आप लोग को कुछ चीज़ें नहीं समझ में आता, जो नहीं समझ में आता, तो उसको कमेंट में ज़रूर लिखिए कि सर ऐसे बताइए, ये चीज़ बताइए, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताइए, जो भी बताए, है ना, जो भी आप लोग को मन में डाउट हो उसको कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। तब हमको पता चलेगा कि आप लोग को क्या परेशानी हो रही है ना। ऐसे ना तो हम आपको देख पा रहे हैं, ना आप हमको देख पा रहे हैं, है ना। किस तरीके से आप समझते हैं, नहीं समझते हैं, ना लाइव है ना आपका कमेंट पड़ रहा है। तो इस तरीके से, है ना, आप लोग को कमेंट कीजिएगा यदि जो चीज़ नहीं समझ में आएगा वो चीज़, ठीक है। ऐसे हम ज़्यादा जितना से जितना कोशिश करते हैं कि आप लोग को समझ में आ जाए, है ना। चलिए, अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। यहाँ पे एक एक विद्यार्थी थे, एक भाई साहब जो थे, वो कह रहे थे कि सर कौन सा क्वेश्चन जो है किस एग्जाम में पूछा गया वो आप नहीं लिखें। तो देखिएगा, वहाँ से हमको एक चीज़ समझ में आया कि आपको ये परेशानी हो रहा है ना, कि आप लोग को पता नहीं कि कौन सा एग्जाम का कौन सा क्वेश्चन है ना। तो जितना भी क्वेश्चन हम आप लोग को बता रहे हैं, है ना, जो भी क्वेश्चन 3-4 वीडियो में हमने सॉल्व किया है, वो सारा मेरा खुद का सेट का क्वेश्चन है। और ये सेट में जो है वैसा वैसा क्वेश्चन जो भी एग्जाम में पूछा गया वो छाड़ छाड़ कर हमने वहाँ पे टाइप किया है, ठीक है। और ये जो है आपका जो भी है ना, एनसीईआरटी हो गया आपका, जो क्वेश्चन जितने भी बुक में पूछा गया वो सारा का सारा क्वेश्चन यहाँ पे हमने सॉल्व किया। मतलब हम कह सकते हैं कि जितना क्वेश्चन हम सेट का सॉल्व करा रहे हैं, है ना, एक वीडियो और बनेगा, लगता है कि 20 से 25 क्वेश्चन और रह गया सेट का, तो एक वीडियो में आपका ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम आप लोग को एसएससी और रेलवे का जो बुक सॉल्व कर रहे थे, है ना, एसएससी और आरआरबी का जो बुक सॉल्व कर रहे, तो उससे हम सॉल्व कराएंगे। देखिएगा कि आपको एक एक क्वेश्चन हूबहू मिल जाएगा और आपको जो है सॉल्व करने में उससे आसानी होगा, ठीक है। तो इसलिए हम थोड़ा सा आप लोग को इसमें टाइम ले रहे हैं, क्योंकि देखिए एडवांस मैथ में जितना टाइम दीजिएगा उतना जो है आपको बेनिफिट मिलेगा। और हर हर टॉपिक पर टाइम दीजिए, नहीं कि सिर्फ ट्रायंगल से क्वेश्चन आ रहा है तो ट्रायंगल, जरूरी नहीं है, कुछ भी से कहीं से भी क्वेश्चन आप लोग को दे देगा। तो एक चीज़ माइंड में आपको रखना है कि यदि हम रेशियो पढ़ रहे थे, रेशियो का कोई सा भी क्वेश्चन रहे हमसे बनना चाहिए। ट्रायंगल पढ़ रहे थे, ट्रायंगल का कैसा भी क्वेश्चन रहे हमसे बनना चाहिए। यही माइंड सेट आपको होना चाहिए, ठीक है। या आपको रेलवे का हो, या एसएससी का हो, है ना, सीसेट का हो, जो भी हो, आपका सभी का जो है क्वेश्चन बनना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हमें ना ये को जो है आपका सेट बताकर उसके बाद हम जो है आपको रेलवे और एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जाएंगे, है ना। तो चलिए ध्यान दीजिएगा ज़्यादा पे, यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है आपका कि यहाँ पे नीचे दिए गए चित्र, है ना, ए बी और सी डी क्या समांतर, ए बी रेखा और सी डी रेखा क्या समांतर है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ से ए बी और सी डी समांतर है। अच्छा, एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पे ए बी रेखा और सी डी क्या समांतर है। यहाँ हमने कहा कि ये जो समांतर रेखा है ये दोनों है ना, ये दोनों जो रेखा क्या है आपका समांतर रेखा, ठीक है। अब यहाँ पे आपका दे दिया है ये कौन दे दिया, मतलब कौन ओ सी डी दे दिया, ओ सी डी दे दिया 110 डिग्री, और यहाँ से दे दिया बी ए ओ दे दिया 60 डिग्री, है ना। अब कह रहा है कि ए ओ सी का मान बताइए, ए ओ सी मतलब ये कौन आपको निकालना है, ये कौन आपको निकालना है, ठीक है। चलिए, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे। तो जब समांतर रेखाएं हैं, क्या है, समांतर रेखाएं हैं, तो यहाँ पे रुकिएगा, थोड़ा सा पेन का साइज छोटा करते हैं, ठीक है। तो हाँ, अब समांतर रेखाएं का मतलब हुआ कि देखिएगा यहाँ से ये पूरी रेखा इस तरीके से जो जाएगा, ये रेखा, ये पूरी रेखाएं क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, ठीक है। ये समांतर हो गई, इसका मतलब है कि ये पूरा हमने इस लाइन को बढ़ा दिया, ठीक है। इस लाइन को हमने क्या किया, बढ़ा दिया, और ये दोनों रेखा आपस आपस में क्या, समांतर समांतर। अच्छा, मान लिया जाए ये दोनों समांतर रेखा को ये तिर्यक छेदी रेखा क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है ना, प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये जो कोण है और ये कोण क्या होगा, संगत कोण होगा, और संगत कोण बोले तो क्या होता है, समान होता है, तो इसका मतलब ये कितना होगा, 60 डिग्री हो जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये एक रेखा और इस पे एक अन्य रेखा यदि काटती है तो ये क्या होता है, संरेख होता है, और इसका योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। तो 180 डिग्री होता है, तो इसका मतलब ये यदि 10 डिग्री है तो ये आपका कितना होगा, 70 डिग्री होगा, है ना, 70 डिग्री होगा, 70 डिग्री हो गया। तो ये कोण आपका 60 डिग्री, ये कोण आपका 70 डिग्री, तो इस कोण के बारे में पूछ रहा है, तो ये कोण नहीं निकलेगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण, ये त्रिभुज ने बन गया, यहाँ पे एक त्रिभुज बन गया, और ये हो गया 60 डिग्री, ये हो गया 70 डिग्री, तो इसके बारे में पूछ रहा है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो देखिए ये दोनों मिलाक हो गया 7 6 13, मतलब
30 डिग्री, तो तीसरा कोण कितना होगा, तो यहाँ से टोटल 180 होना चाहिए, तो तीसरा कोण 50 डिग्री, तो इसका जो है तीसरा कोण हो जाएगा 50 डिग्री। तो इस कोण का मान हो गया कितना, 50 डिग्री। तो इसमें आप जितना माइंड लगाइएगा उतना आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है। चलिए आगे का क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, है ना। देखिएगा यहाँ पे ये दो अच्छा एक चीज़ थोड़ा सा पहले समझिएगा, यहाँ पे एक इसके अगला जो है फिगर पे चलते हैं। देखिएगा ये दो समांतर रेखा हो और इस तरह का दिया हुआ है ना, इस तरीके से जब दिया रहेगा तो ये दोनों कोणों का योग, ठीक है, इस कोण के बराबर होता है, ठीक है। इस कोण के बराबर नहीं तो आप इसको बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसके जो है एक जो है समांतर रेखा और रेखा खींचते हैं, तो फिर ये दोनों समांतर हुआ, ये कोण ये भी हो जाएगा ये, है ना, और ये कोण ये हो जाएगा आपका क्या, बी, क्योंकि ये देखिए संगत कोण है, ये यहाँ से जो देखिए ये है बी, ये तो देखिए क्या एकांतर कोण है, एकांतर कोण क्या होता है, बराबर होता है, तो ये यदि बी तो ये भी बी, यहाँ भी देखिए एकांतर कोण हो गई, तो ये तो ये भी ये, इसका मतलब पूरा कोण क्या होगा, ये प्लस बी। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि इस तरह का फिगर है तो ये मतलब ये कोण इसके क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। चलिए, है ना, तो इस पे देखिएगा थोड़ा सा, इसी पे जो है ये सारा क्वेश्चन उधर का बनेगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हमने कहा कि एक फिगर यहाँ दे दिया, पहला फिगर पे ध्यान देते, ठीक है, इस तरीके से दे दिया, है ना। यहाँ ये दोनों रेखा का है समांतर रेखा, और यहाँ दे दिया ये 40, है ना, यहाँ दे दिया ये आपका 300, सॉरी यहाँ से दे दिया आपका कितना, 35 डिग्री। अब हम बोले थे कि ये इस कोण का, अभी तुरंत बताइए कि इस कोण का जो मान होता है इन दोनों कोणों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। इस कोण का मान होता है इन दोनों कोणों का योग के बराबर होता है। अच्छा एक चीज़ और देखिएगा, यदि इस तरीके से रहे तो ये कोण का मान इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है, ठीक है। और इस कोण का मान, इस कोण का मान, इस कोण का मान जो है इन दोनों कोणों के मान के बराबर, मतलब विपरीत दोनों चलता है, ठीक है। तो देखिए दोनों पे हम आपको बनाकर सिखाते हैं, ठीक है, दोनों पे। तो पहले ये कोण आप निकालिए, तो ये कोण का मान क्या होता है, इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है, मतलब ये हो जाएगा आपको कितना डिग्री, 75 डिग्री। तो 75 डिग्री, लेकिन हमसे पूछ रहा है इस तरफ का कोण, है ना, इस तरफ का कोण। तो देखिएगा ये पूरे का मान कितना होता है, 360 डिग्री होता है, जिसमें ये हो गया कितना, 75 डिग्री। तो ये कितना होगा, तो 75 में 360 में से जो है 75 घटाइएगा तो कितना होगा, 285 डिग्री। इस तरफ से बनाए। अब हम लोग इसी को इस तरह से बनाते, देखिएगा, है ना। इसके पहले बताए थे ना कि ये जो आपका कोण का मान था, रुकिएगा थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। ये कोण का मान जो होता है इन दोनों कोणों को योग के बराबर होता है। और फिर अभी क्या बताएं कि जैसे देखिए यही तो फिगर है इसमें ना, यही तो फिगर, इसमें थोड़ा ये दोनों रेखा को क्या किए, बढ़ा दिए, है ना। तो यहाँ जो हम क्या बोले, ये देखिएगा 40 डिग्री, ये देखिएगा 35 डिग्री। अब इस कोण का मान निकालना, तो इस कोण का मान क्या होता है, ये कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो देखिए, अच्छा एक चीज़ बताइए कि इस तरह का रेखा रहता है तो इन दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो देखिएगा ये यदि 40 डिग्री है और टोटल होता है ये 180 डिग्री, तो ये कोण कितना होगा, तो 140 डिग्री हो जाएगा, है ना। उसी तरीके से ये कोण कितना हो जाएगा, ये दोनों होता है 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका 145 डिग्री, है ना। अच्छा तो ये कोण का पूछ रहा था, ये कोण क्या बोले, ये दोनों कोणों के योग के बराबर था, तो दोनों के जोड़िएगा तो 200 कितना, 85 डिग्री, ठीक है। तो चलिए पहला मान हो गया 200 कितना, 85 डिग्री, ठीक है। चलिए अब देखिएगा दूसरा का देखते हैं, दूसरा पे आते हैं। अब दूसरा जब पे हम आएंगे तो पहला हो गया 85, 285 डिग्री, ठीक है। चलिए दूसरा पे देखिएगा, तो इस रेखा को इस तरह से बढ़ा दीजिए, है ना, क्योंकि ये कोण पूछ रहा है ना। तो ये कोण देखिए यहाँ टोटल होता है 180 डिग्री, तो ये है आपका 140, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 40 डिग्री। ये आपका 116, टोटल 180 होता है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 64 डिग्री। अब पूछ क्या रहा है, कह रहा है ये कोण, तो ये कोण क्या होगा, इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा, तो 40 और 64 कितना होगा, 104 डिग्री। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी तुरंत बताया कि a प्लस बी का मान पूछ रहा है, तो ये कोण का दोनों कोणों का योग जो इसके बराबर है, तो मतलब 45 डिग्री क्यों होता है, अभी ये भी बता दिए आपको, है ना। चलिए a प्लस बी माइनस सी के बारे में पूछा, a प्लस बी माइनस सी बराबर कितना होना चाहिए, है ना। तो देखिएगा यहाँ से ये जो है आपका इस रेखा, इसको बढ़ा दीजिए, है ना, इसको बढ़ा दीजिए, तो ये कोण निकाल सकते हैं हम, ये कोण हम निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा, तो ये a है तो ये हो जाएगा 180 माइनस ए, ठीक है, 180 माइनस ए। अब फिर क्या बोले थे, इस कोण का मान जो है इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है, मतलब b बराबर हो जाएगा c प्लस 180 माइनस ए। अब देखिए इन दोनों को इस तरफ ले चलाइए, तो हो जाएगा ये माइनस है तो प्लस में हो जाएगा a,
यहाँ प्लस बी, ये प्लस में तो इधर माइनस हो जाएगा, बराबर 180 डिग्री। यही तो पूछ रहा है, ए प्लस बी माइनस सी बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा, है ना। ये भी सेम क्वेश्चन है ना, ये भी आपका क्या सेम क्वेश्चन है। देखिएगा यहाँ से करें, इस कोण का मान बताइए, इस कोण का मान बताइए, है ना, इस कोण का मान पूछ रहा है। तो देखिएगा यहाँ से हमने कहा चलिए पहले इसको एक पैरेलल लाइन खींच लीजिए तो ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। ये आपका एक पैरेलल लाइन खींच लीजिए। अब यहाँ से हमने कहा मान लिया जाए ये आपका कोण x, ये आपका कोण क्या x, ठीक है। अब ये कोण x है तो अच्छा पूछ क्या रहा है, कोण ए बी सी, माने ये कोण ये कोण तीनों कोणों का क्या पूछ रहा है, योगफल पूछ रहा है। ठीक है, तीनों कोणों का क्या पूछ रहा है, योगफल पूछ रहा है, तो समझिएगा। और ये दोनों रेखा क्या है, समांतर रेखा। समांतर रेखा का मतलब क्या होता है कि कहीं पे जाके कटेगा नहीं, है ना। चलिए देखिएगा, इसको मिटाते फिर से, और सॉरी। अब जैसे मान लिया जाए यहाँ से एक पैरेलल लाइन हमने बोला था कि खींच लीजिए, ठीक है। चलिए इसके समांतर ये रेखा खींच लिया और इसके समांतर ये समांतर रेखा खींचे, ठीक है। अब यहाँ से मान लिया जाए ये कोण आपका x है, तो इन दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। बोले थे एक ही ओर के एकांतर कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये कोण हो जाएगा 180 माइनस x, ठीक है। उसी तरह से इसको मान लीजिए बाई, तो इधर हो जाएगा आपका क्या 180 माइनस बाई। बोला तीनों कोणों का योग बताइए, कोण ए प्लस ए बी सी, तो ए बी सी क्या माने x। फिर कह रहा है आपका बी सी डी ये कोण, तो ये कोण देखिए दो टोटल मिला का ना, ये कोण हुआ, इसका मतलब 180 माइनस एक्स फिर प्लस 180 माइनस बाई, 180 माइनस बाई, और फिर प्लस ये हो गया आपका बाई। देखिए बाई से बाई प्लस माइनस कट जाएगा, एक्स से एक्स कट गया तो 180 प्लस 180 कितना 360 डिग्री। चलिए आगे देखिएगा, कह रहे कि एक रेखाखंड में तीन बिंदु, एक रेखाखंड में तीन बिंदु ए ओ बी, ठीक है। कह रहे सी एक ऐसा बिंदु जो ए ओ बी पर, है ना, नहीं है। ए ओ बी पर मतलब यहाँ नहीं है, यहाँ इस पर नहीं है। चलिए आगे देखिए क्या करा, तो यहाँ नहीं है तो मैंने या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा। चलिए मान लीजिए सी आपका यहाँ, ठीक है। तदनुसार कह रहा है कि ए कोण ए और सी जो है आपका 40 डिग्री, ठीक है। कोण ए और सी 40 डिग्री, तो थोड़ा सा इधर से ही रेखा फाड़ देते हैं ना। कोण ए और सी जो है 40 डिग्री आपका, तो कोण ए और सी मान लीजिए ये आपका 40 डिग्री, ठीक है। यहाँ सी ले लेते हैं, इधर से हालांकि हम लोग को इधर से लिखना चाहिए, लेकिन उससे कोई दिक्कत, हमको आंसर आना चाहिए ना। चलिए फिर कह रहा है कि आपका जो है ओ एक्स जो है कोण ए, अच्छा ओ एक्स और ओ वाई कोण ए ओ सी का आंतरिक और बाह्य विभाजक है। मतलब ओ एक्स जो है कोण ए ओ सी का आंतरिक विभाजक है, ये आंतरिक विभाजक है, दो भागों में मतलब बांटते हैं, तो ये हो गए ओ एक्स, और ओ एक्स होंगे, और ओ बाह्य जो इसको बाहरी विभाजक, मतलब बाहर का मतलब इधर हो गया ओ बाह्य, ठीक है, बाह्य विभाजक है। अच्छा टोटल ये कितना होता है 180 डिग्री, और ये था आपका कितना 40, तो ये आपका हो जाएगा कितना, तो 140, कितना होगा 140। अब इसको दो भागों में बांट दिया, इसका मतलब ये कोण हो जाएगा 20, और ये कोण भी हो जाएगा कितना 20। इधर भी दो भागों में बांट दिया, तो ये हो जाएगा आपका 70, ये भी हो गया आपका कितना 70। पूछ क्या रहा, कह रहा कोण बी ओ बाई, बी ओ बाई, देखिए ये कोण पूछ रहा था, कई डिग्री होगा 70 डिग्री होगा, ठीक है। चलिए यहाँ से कह रहा है कि आपका जो है कोण ए ओ सी, कोण यहाँ मान लीजिए ए ओ बी, सॉरी ए ओ बी, अच्छा यहाँ मान लिया जाए ए है, यहाँ मान लिया जाए ओ है, यहाँ मान लीजिए एक बी है, ठीक है, और एक बी ओ सी, अच्छा यहाँ सी है। दो कोण है, एक 75 डिग्री, एक 105 डिग्री, है ना। बड़ा छोटा ये ध्यान दीजिए, इधर का अलग पढ़ाना चाहिए, तो बड़ा छोटा ये, तो टोटल कोणों का जो कितना 180 डिग्री है, 180 क्या होता है, तब तीनों संरेख होता है तब ना। ये सारा चीज़ तो बता चुके हैं। कर किसी रेखाखंड पर खींचे गए सभी लंब, किसी रेखाखंड पर जितना भी लंब खिंचाएगा वो क्या होगा, समांतर होगा। चलिए आगे देखिएगा, करे एक सरल रेखा, सॉरी एक सरल रेखा पर दो आसन कोण, अच्छा का आसन कोणों का ये 180 डिग्री होता है, बताए थे पे ना। अच्छा तो यहाँ 180 डिग्री है, यहाँ पे आपका 9 है, तो 9 दूनी 18 मतलब 20, तो एक हो जाएगा 20 100, एक हो जाएगा 20 चौका 80। समूह कोण आसन कोण ये सभी का जो होता है 180 डिग्री, ठीक है। चलिए देखिएगा, यहाँ से कह रहे हैं कि कोण एक्स बाई जेड, कोण एक्स बाई जेड 60 डिग्री, ध्यान दीजिएगा।
कोण एक्स बाई जेड 60 डिग्री ले लेते हैं। यहाँ देखिए एक्स बाई जेड इस तरह से पार लेते हैं, ये एक्स ये बाई ये जेड, ठीक है। कर एक्स बाई रेखा को पी तक बढ़ा था, ये आपका 60 डिग्री था, पी तक बढ़ा दिया। चलो आगे देखते हैं। यदि किरण बाई क्यू कोण जो है आपका पी बाई जेड, इस कोण का क्या है समद्विभाजक, यहाँ से 2 बराबर भागों में बांट रहा है, इसका मतलब समद्विभाजक बाई क्यू है। अच्छा ये आपका 60 डिग्री था और ये टोटल होता है 180 डिग्री, तो ये आपका कितना होगा, तो ये आपका हो जाएगा टोटल कितना 120 डिग्री। 120 में ये भी 60 और ये भी कितना 60, ठीक है। चलिए अब यहाँ से पूछ क्या रहा, तो कह रहा है कि कोण जो है एक्स बाई क्यू, कोण एक्स बाई क्यू देखिएगा एक्स बाई क्यू ये कोण पूछ रहा, तो ये कोण देखिए ये 60 है, ये भी 60 है, मतलब कितना डिग्री 120 डिग्री। फिर कह रहा है कि प्रतिवर्ती कोण क्यू बाई पी का जो है प्रतिवर्ती मैंने समझ, जैसे ये कोण है ना, तो इस कोण का प्रतिवर्ती कोण ये पूरा हो जाएगा, ठीक है, ये पूरा हो जाएगा प्रतिवर्ती कोण मैंने समझिएगा। तो इस कोण का प्रतिवर्ती पूछ रहा है, ये कोण 60 है, ये पूरा हो जाएगा प्रतिवर्ती और टोटल होता है 360, इसका मतलब ये 60 हो गया, तो जो बचेगा 360 में घटा दीजिएगा तो 300 है ना, तो 120 डिग्री और 300 डिग्री, तो 120 और 300 आंसर नहीं है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, कह रहे कि यहाँ से यदि समांतर सरल रेखाएं ए बी और सी डी समांतर रेखाएं ए बी सी डी, ठीक है, एक दूसरे को जो है एक दूसरे को जो है एम और एन पर काटती है ना, एम और एन पर क्या होती है काटती है। रुकिए यहाँ से ये रेखा समांतर जो थी ना, इसको इस तरीके से जो है काटती है, नहीं ओह सॉरी एक तिर्यक रेखा जी, सॉरी सही तो बनाए थे, क्या कर रहे हैं यार हम भी। रुकिए यहाँ से हम इसको मिटाते हैं, पढ़े थे नहीं क्वेश्चन है ना, यही होता है क्वेश्चन नहीं पढ़िएगा गलत होगा, ठीक है। चलिए देखिए पहले तो ए बी और सी डी क्या है समांतर रेखा ए बी और सी डी, एक तिर्यक रेखा एम और एन पर क्या होती है काटती है। कर कोण ए एम एन ये कोण के बारे में, यहाँ एम है यहाँ एन है ना, यहाँ नहीं एम एन पर काटती है, जो काट बिंदु वहाँ के बारे में बोला काटती है ना, तो ये कोण आपका कितना दे दिया 46 डिग्री। तो पूछ कर कोण जो है आपका एम एन डी ये कोण के बारे में पूछ रहा, ठीक है, ये कोण के बारे में पूछ रहा। तो देखिएगा यहाँ से आपका एम एन डी के बारे में पूछ रहा है, एम एन डी ये कोण के बारे में पूछ रहा है ना, ये कोण के बारे में पूछ रहा है। यहाँ देखिएगा रुक जाइए एम एन डी के बारे में पूछ रहा था ना, एम एन डी के बारे में पूछ रहा था। देखिए ये ए का एम है यहाँ एन है और ए एम एन जो है दिया हुआ था, मैंने ये कोण दिया हुआ था 46 डिग्री, इस कोण के बारे में पूछ रहे थे यार, ये तो आसान है, ये आपका क्या है एकांतर कोण हो गया, एकांतर कोण क्या होता है बराबर, मतलब ये 46 तो ये भी हो जाएगा कितना 46। चलिए करे कि यहाँ पे जो है आपका ए बी और सी डी दो रेखाएं आपस में समांतर है, ठीक है। अच्छा दो रेखाएं आपस में क्या समांतर है और इस पे एक तिर्यक छेदी रेखा पी बिंदु और क्यू बिंदु पर काटती है, ठीक है। करा यहाँ से देखिएगा यहाँ से ए बी और सी और डी, ठीक है। तो पूछ रहा है कि कौन जो है बी पी यहाँ से बी पी क्यू ये कौन, ठीक है, और कौन यहाँ से पी क्यू डी ये कौन, दोनों का योग। तो देखिएगा इन दोनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है, एक ही ओर के बोले थे ना, एक अंतर कोण का योग 180 डिग्री होता है। चलिए यहाँ से करें बाई के किस मान के लिए, एक जो है सरल रेखा है ना, सरल रेखा तो बोले थे सरल रेखा पर जो कोण बनता है वो कितना डिग्री बनता है 180 डिग्री, मतलब दोनों का योग होना चाहिए 180 डिग्री। तो 6 4 10 बाई बराबर हो जाएगा आपका यहाँ से 180 और सॉरी प्लस 30 और बराबर 180, तो प्लस यानी माइनस हो जाएगा 150 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा बाई बराबर कितना डिग्री 15 डिग्री। ये सारा आसान चीज़ें बना लीजिए आप लोग। कर देखिएगा यदि कोई तिर्यक रेखा दो समांतर रेखा को इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है
कि उसके अंतः कोणों का योग 180 डिग्री बताए थे ना। यहाँ 9 हो जाएगा, 9 दूनी 18, और यहाँ से हो जाएगा आपका, यदि बड़ा कोण निकालना तो 7 से गुना तो 170 डिग्री, सॉरी 7 दूनी 40, 140 डिग्री, 7 दूनी 14 हुआ ना जी। चलिए देखिएगा, यहाँ से कह रहा है कि किसी कोण के अंतः और बाह्य समद्विभाजक, जैसे किसी कोण का मान लीजिए जो है इस तरह से एक कोण है ना, इसका अंतः समद्विभाजक मतलब अंदर जो समद्विभाजक करते हैं ना, और बाहरी समद्विभाजक जो ये कोण बनता है क्या होता है, 90 डिग्री बनता है, हम बताए थे ना 90 डिग्री का बनता है, सम कोण बनता है, ये बता रखे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, यहाँ से फिगर दे दिया और प्रकार है कौन सा समीकरण सही है ना, कौन सा समीकरण सही है। देखिएगा थोड़ा सा इसको हम बड़ा करते हैं। चलिए देखिएगा, यहाँ से ये कौन हो गया सी डिग्री, ये आपका ए डिग्री, ठीक है, ये आपका ए डिग्री है, और यहाँ ये जो आपका दे दिया क्या चीज़, पाई माइनस बी, ठीक है, पाई माइनस बी। चलिए यहाँ आपका दे दिया एक्स, तो कह रहा है एक्स बराबर, सारा समीकरण दिया हुआ एक्स बराबर, मतलब हम लोग को एक्स का मान निकालना है। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज़ समझिएगा कि ये यदि आपका क्या है, तो ये आपका बी ए है ना, ये आपका क्या है ए। जब ए आपका ए है तो देखिएगा, तो ये पूरे इन दोनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री है ना, 180 डिग्री, और ये है 180 माइनस बी, ये क्या है 180 माइनस बी, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा बी, है ना, क्योंकि ये कोण को जोड़िएगा तो ये प्लस है तो उधर माइनस ना हो जाएगा, तो 180 पाई का मान 180 डिग्री होता है ना, तो 180 से 180 कट जाएगा तो बचेगा क्या। अब देखिए ए हो गया ए, और ये हो गया आपका क्या बी, तो ये कोण हम लोग यदि निकालेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, ए प्लस क्या होगा बी। बोलिए क्यों, क्योंकि देखिएगा किसी भी त्रिभुज के है ना बाहरी कोण, ये दोनों अंतः कोण के क्या होता है बराबर होता है, अंतः कोण के योग के बराबर होता है। ठीक है, ये दोनों अंतः कोण के योग के किसी भी त्रिभुज के बाहरी कोण के क्या होता है बराबर होता है ना। तो ये जो है आप किसी ने मतलब इसके जो है बाहरी कोण का क्या होता है बराबर, तो ये जब हम आपको ट्रायंगल पढ़ाएंगे ना तो वहाँ पे बताएंगे। तो देखिएगा ये आपका बी हो गया, ये आपका ये हो गया, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी। अब देखिएगा ये एक अलग से त्रिभुज बन गया है ना, ये देखिएगा जहाँ से पार रहे हैं ये आपका क्या हो गया अलग त्रिभुज बन गया एक। ठीक है, जहाँ बताया सिर्फ पार रहे वहीं देखिएगा एक त्रिभुज बन गया। अब बताइए इन दोनों कोणों ये दोनों कोण का, रुकिएगा पेन का कलर थोड़ा चेंज करते हैं, ये दोनों कोण का ये क्या है बहिष कोण है कि नहीं, तब है, तो ये बहिष कोण बराबर क्या होता है, ये दोनों कोण के योग के क्या होगा बराबर होगा, मतलब एक्स बराबर हो जाएगा ये दोनों कोणों का योग, मतलब ए प्लस बी इसमें था, और यहाँ हो जाएगा सी, मतलब ए प्लस बी प्लस सी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक्स बराबर ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, समझिएगा यहाँ से कर रेखा ए बी व सी डी एक दूसरे को ओ पर जो है मिलते, देखिएगा यहाँ से एक रेखा हो गया ए बी और सी डी। ठीक है, करे ओ एफ जो अधिक कोण बी ओ सी यहाँ ओ दे देते हैं, बी ओ सी का अंतः द्विभाजक ओ एफ। ठीक है, चलिए, और यहाँ बी ओ सी का मान दिया हुआ था 130 डिग्री, तो 130 में ये हो जाएगा 65, तो ये भी हो जाएगा आपका कितना 65 डिग्री, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ये आपका 130 डिग्री था। अच्छा, ये आपका 130 डिग्री था, तो ये भी आपका कितना होगा 130 डिग्री होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों कोण आपस में क्या होता है बराबर होता है, बताए थे सच में। फिर कह रहा है आपका, अच्छा देखिएगा ये आपका 130 डिग्री, तो ये देखिएगा तो ये जो है आपका क्या है, ये दोनों कोणों का 180 डिग्री होना चाहिए, 180 डिग्री में 130 डिग्री, तो ये आपका कितना होगा 50 डिग्री। ठीक है, फिर कह रहा कौन, अच्छा ये 50 है तो ये भी कितना होगा 50 होगा। अब यहाँ पे देखिएगा कि कर कौन ए ओ सी का द्विभाजक क्या ओ ई, ए ओ सी का द्विभाजक क्या ओ ई, तो देखिए द्विभाजक का मतलब ये भी 25, तो ये भी कितना 25। ठीक है, पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि कौन एफ ओ ई, एफ ओ ई, ये कौन पूछ रहा है ये कौन, तो देखिए ये कौन बराबर ये हो गया 65, ये हो गया 25, तो 65 अब प्लस 25 बराबर कितना डिग्री 90 डिग्री। ठीक है, चलिए कितना आसान था। आगे देखिएगा यहाँ से कह रहा है कौन
ये अच्छा इसको बड़ा बड़ा करते हैं ना, तो बड़ा करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए देखिएगा, यहाँ से समझिएगा। हमने कहा ये दोनों रेखा देखिएगा, ये रेखा और ये रेखा देखिएगा, तो ये रेखा तो ये यदि 80 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 80 डिग्री। इसमें तो कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। चलिए अब मिटा देते हैं ताकि आप लोग को है ना परेशानी ना हो। तो ये देखिए 80 है तो ये भी आपका कितना होगा, रुकिए रुकिए थोड़ा सा पेन को साइज छोटा था, है ना। अब देखिए वो 80 था तो ये भी आपका कितना होगा 80 हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका कितना हो गया 80 हो गया। चलिए अब यहाँ से देखिएगा तीनों रेखा आपस में क्या समांतर रेखा, तीनों रेखाएं क्या समांतर रेखा। अच्छा एक चीज़ और देखिएगा, इस रेखा को रुकिए, ज़्यादा छोटा पेन होगी ना, थोड़ा सा देखिएगा, अरे बोर्ड छोटा कारण ये परेशानी होता। अब ये देखिएगा, ये रेखा देखिएगा और ये रेखा देखिएगा, इस तरीके से प्रतिच्छेद कर रही है ना, तो ये यदि 130, ये यदि 30 है तो ये भी कितना होगा 30, तो ये कोण आपका कितना डिग्री होगा 30 डिग्री। ठीक है, चलिए यहाँ ये आपका हो गया 30 डिग्री, इसमें कोई परेशानी आप लोग को नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखिएगा, अब समझिएगा इस रेखा और इस रेखा पर ध्यान दीजिएगा, ये दोनों समांतर रेखा और यहाँ से एक तिर्यक रेखा इस तरह से प्रतिच्छेद करती हैं। तो ये कोण 125 डिग्री, एक कोण जैसे देखिए ये था ना, ये था, यही तो बना हुआ है, और ये कोण दे दिए 125 डिग्री, और एक ही और के अंतर कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो ये यदि आपका 125 है तो ये आपका कितना होगा 55 डिग्री होगा ना। तो इसका मतलब ये कोण जो हो जाएगा आपका, ये कोण हो जाएगा आपका कितना डिग्री 55 डिग्री, यहाँ लिखते हैं नहीं हटेगा। ठीक है, तो देखिए ये हुआ 55 डिग्री, ये हुआ आपका 30 डिग्री। ठीक है, ये हुआ 55 डिग्री, ये हुआ आपका 30 डिग्री, और ये देखिए आपका कितना डिग्री है आपका 80 डिग्री, ये आपका कितना डिग्री 80 डिग्री। तो अच्छा देखिए ये यहाँ पे ये एक त्रिभुज बना कि नहीं बना, है ना, बना ना। तो जिसमें एक कोण है आपका कितना डिग्री 80 डिग्री और एक कोण आपका 55 डिग्री, तो ये कोण आपका निकालिएगा, ये कोण यदि आप निकालिएगा नहीं तो देखिएगा यहाँ से इस तरीके से एक त्रिभुज बना है, ये हो गया आपका कितना 80 डिग्री, ये हो गया आपका कितना 55 डिग्री, और यहाँ पे ये रेखा इस तरह का से खींचा हुआ है ना, ये रेखा खींचा हुआ है ना, तो ये रेखा खींचा हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि सर ये दोनों, ये देखिएगा यहाँ पे ये 80 डिग्री हो गया, ये आपका कितना था 55 डिग्री था ना, 55 डिग्री था। अच्छा कह सकते हैं कि ये आपका बहिष्कोण जो है, इन दोनों कोणों का बहिष्कोण है कि नहीं, है ना, है ना। तो देखिएगा जब ये दोनों कोणों का बहिष्कोण ये है, इसका मतलब है कि इस कोण का मान जो है इन दोनों कोणों के योग के क्या होगा बराबर होगा, है ना, इन दोनों कोणों के योग के क्या होगा बराबर होगा। तो देखिए ये कोण आपका 30 डिग्री था, तो ये कोण आपका उन दोनों कोणों के योग के बराबर, मतलब 80 और 55 कितना हो जाएगा, 80 और 55 हो जाएगा 135 डिग्री। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए इस कोण का मान पूछ रहा था, इस कोण का मान पूछ रहा था, तो इस कोण का जब मान पूछ रहा था, ये तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज बना हुआ है। तो 180 में देखिए ये था आपका 135, ये था आपका 30, तो 135 प्लस 30 तो हो गया 165 डिग्री, और तीनों मिलाप होना चाहिए 180 डिग्री, मतलब ये आपका कितना 15 डिग्री। तो यही तो पूछ रहा था, है ना। लेकिन यहाँ पे परेशानी आप लोग को क्या हुआ कि यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा दिखाई कम पड़ा, है ना। तो चलिए आप लोग बारी बारी से जैसे जैसे हम किए वैसे वैसे कीजिएगा तो बन जाएगा। देखिए हमारे पास बोर्ड का जो अभाव है इसलिए जो है आप लोग को परेशानी होगा थोड़ा सा। ठीक है, चलिए देखिएगा आगे देखते हैं ना, यहाँ पे जो है अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला चीज़ तो ये पूरा जो हो गया आपका 180 डिग्री होता, तो ये हो गया 50, तो ये है आपका कितना ये 50 है, तो ये है आपका सॉरी ये आपका 50 है, ये 60 है, तो 110, तो ये हो जाएगा आपका कितना 70 डिग्री। ठीक है, और ये दोनों कोण क्या समांतर है, एक दोनों कोण क्या समांतर, तो देखिए तो समांतर कोण में क्या होता है एकांतर कोण बराबर होता है। देखिए समांतर है ना, समांतर एक तिर्यक छेदी रेखा जैसे इस तरह का है ना, एक तिर्यक छेदी रेखा है ना, तो ये 50 है, तो ये भी कितना होगा 50, तो ये आपका कितना हो जाएगा 50। ठीक है, 50 हो गया। अब यहाँ से पूछ रहा है ये कोण के बाद मान बताइए, यह कोण का मान बताइए, तो ये आपका क्या हो गया 50 डिग्री। ठीक है, चलिए जब ये 50 है, ये आपका 50 है
अब क्या बोले थे कि इस तरीके से रहेगा, इस तरीके से रहेगा, तो इन दोनों कोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री, है ना, 180 डिग्री। अब 180 में अच्छा एक चीज़ और बताइएगा, यहाँ से हमने कहा वो कोण क्या है 150 डिग्री, और ये कोण क्या है आपका 70 डिग्री। अच्छा यहाँ से ये कोण जो इस तरीके से आया, ये दोनों की बात करें ना, तो इन दोनों का कोण का योग कितना होना चाहिए 180 डिग्री, तो जिसमें ये कितना 70 डिग्री, तो ये आपका कितना हो जाएगा 110 डिग्री। ठीक है, ऐसे भी बना सकते हैं आप। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से x का मान पूछ रहा है ना, x का मान पूछ रहा है, तो देखिएगा यहाँ पे ये कोण कितना हो जाएगा, तो ये आपका 85 है ना, ये आपका 85 है, तो ये कोण आपका कितना होगा, तो देखिएगा तो आपका हो जाएगा 100 में घट 180 में घट जाएगा ना, तो 180 में जब घटेगा 85 है ना, 180 में 85 घटेगा तो कितना हो जाएगा पता है, यहाँ से 5 9 अन्य यहाँ से मैंने 85 होगा, यहाँ देखिएगा, नहीं यहाँ 95 होगा ना, 9 8 17 95 होगा, ये कोण कितना हो गया 95। अब देखिए तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, तो ये आपका हो जाएगा कितना डिग्री पता है, ये आपका हो जाएगा आपका हो गया 95, मतलब इसमें घटा दीजिए तो 30, यदि 50 में 30 घटाएंगे तो हो जाएगा कितना डिग्री 45 डिग्री, है ना, 45 होगा कि 55 होगा ना, 55 हो जाएगा। ठीक है, ये कोण आपका हो गया कितना डिग्री 55 डिग्री। पूछ रहा है कौन सा x का मान बताइए, है ना, x का मान पूछ रहा, तो x का मान समझिएगा, यहाँ पे ये दे दिया आपका समकोण दे दिया, समकोण का मतलब ये हो गया आपका 90 डिग्री, है ना, ये आपका हो गया कितना डिग्री, तो 90 डिग्री। अब यहाँ से समझिएगा आप लोग, अच्छा ये दोनों रेखा क्या थी, समांतर रेखा थी, है ना, जैसे ये दोनों रेखा क्या समांतर रेखा, और यहाँ से एक लाइन खींचा हुआ इस लाइन, तो मैंने ये कोण क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए, क्योंकि एकांतर कोण है, तो एकांतर कोण मतलब ये 55 है, तो ये भी आपका कितना हो गया 55 हो गया। अच्छा ये कोण 90 है, ये कोण 55 है, तो इस कोण के बारे में पूछ रहा है, तो मतलब क्या हुआ तीन त्रिभुज ये बन गया, तो त्रिभुज तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो हो जाएगा 90 + 55 मतलब 145, 145, और जो होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 में घटा दीजिए तो हो जाएगा कितना डिग्री 35 डिग्री, है ना, तो इसका सही मान हो जाएगा कितना डिग्री 35 डिग्री। तो चलिए आपका जो है सेट का यहाँ तक जो है ख़त्म हमने कर दिया। तो सेट में जो है